जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, संसार अश्वत्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं, जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं, सत्व रज और तमोगुण इसकी रसवाहिनी नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं, पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली जाती हैं, पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता। तथापि इसकी जड़ गहरी है, ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें यह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सभी कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता है। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धर कर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसको नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सभी औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सभी वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये जो पुरुष हैं, जिसमें नाशवान प्राणी हैं, वे चर कहलाते हैं। उनमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता बद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतो भावेत मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुह्य भेद को जो मैंने कहा, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पे बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में यह कपट था, मंत्री चाहता था राजा को मारकर वह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते समय बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार से वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया
तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत सारे घोड़े लेके आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा कि ये क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलवाकर कहा, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वो घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। राजा तालाब जल से भरा हुआ है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूट गई और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला गया। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, मैं, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत किया। पीछे से और सेना के लोग आ गए और राजा सवार होकर घर आया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को चला गया। तब करने लगा, श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। गीता का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान ना करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं। काम उपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम, क्रोध में तत्पर काम उपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान कोई दूसरा है। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नर्क में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, उन 3 नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र
प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़क बाहु था। वह महात्मा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने दे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे। इसके खेत से राजा ने और देश के महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे? मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना करी। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर करी। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे होकर चरण वंदना करी। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़कर देवदेही पाई। विमान पर चढ़कर बैकुंठ हो गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अदम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य ही मैं इसका पाठ करता हूँ। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में, अपने प्रभु का झंडा। अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके, सर पे पड़ेगा डंडा। सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर, उसी का है बोलबाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला अपना। हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला।